देखो, भक्ति एक ऐसी शिक्षा है, भक्ति एक ऐसी एजुकेशन है जो जन्म के बाद खत्म नहीं होती, जन्म के बाद खत्म नहीं होती, बाकी शिक्षा खत्म हो जाती है। आज तुम चाहे इस जन्म में चाहे तुम कैम्ब्रिज से पढ़ लो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ लो, चाहे दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ लो, मृत्यु उपरांत जब दूसरा जन्म मिलेगा तो केजी से ही शुरू होंगे, ये संग नहीं जाएगी। और भक्ति की पढ़ाई, भक्ति की पढ़ाई हर जन्म जहाँ छोड़ते हो अगले जन्म वहीं से शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती, उसका नाश नहीं होता। पशु योनि में भी चले जाएंगे तब भी वो वहाँ भी भजन करेगा। कई बार ऐसे उदाहरण हमने भक्तों के चरित्र में पढ़े, बोले कथा हो रही है, कथा में भी हमने कभी कभी देखा है कि कथा हो रही है, कोई एक जीव होता है, जैसे कोई कुत्ता हो गया, कोई पक्षी हो गया, बोले वो पूरी कथा में 7 दिन बैठ के कथा सुनता है। कई संतों की कथा में सुनता, बोले बाबा जी भगा देते डंडा मार के, फिर वहीं आ जाता है, दुम हिलाता हिलाता फिर उनकी कुटिया में बैठा रहता है। कई ऐसी कथाएं जिनमें पशु योनि में भी भजन होता। क्यों? क्योंकि उनका पूर्व का कोई प्रारब्ध रह गया, इस जन्म में भगवान ने उनको मौका दिया, उनको स्मरण रहता है कि हमें ये जन्म खराब नहीं करना, हमें भजन करना। हम अयोध्या जी गए थे जब मंदिर नहीं बना था, उससे पहले की बात है, तो वहाँ पर कोई भैया ने हमको बताया कि जहाँ रामलला का छोटा सा टेंट था वहाँ सामने दर्शन भी कराए, गैया रहती थी, गाय रहती थी। अब गाय तो वैसे भी बहुत बहुत भक्ति के वातावरण से ही जुड़ी रहती है, मन क्रम वचन से, पर विशेषता उन गौ माता की उन्होंने क्या बताई, ये गौ माता ऐसी है, पता नहीं इनको कौन रिमाइंडर डाल देता है, एकादशी आती है उस दिन ये चारा नहीं खाती। एकादशी के दिन आप इनको कितना भी खिलाने की कोशिश करो, चारा नहीं खाएंगी, द्वादशी को खा लेंगी, एकादशी को चारा नहीं खाती। तो ऐसे बहुत बार होता है कि पशु जीव प्राणी कोई पिछला अपराध बन गया, पशु बन गए, पर इस जन्म में फिर भगवान उनकी भक्ति पूरी करते। उनमें एक गाय का उदाहरण हमने इसलिए दिया क्योंकि गाय तो वैसे भी ठाकुर जी से जुड़ी है, ठाकुर जी की वंशी सुनती है तो आनंद में खूब झूमने लगती है, नाचने लगती है। संगीत का भी बड़ा गौ माता में बड़ा ज्ञान है, और ये हमने अपने गौ माताओं से अनुभव किया। जो हमारी गाय रहती है ना अस्पताल में, वो तो सब बेचारी एकदम लास्ट स्टेज वाली आती हैं ज़्यादातर, तो मतलब एकदम बीमार परेशान दुर्घटनाग्रस्त। तो वहाँ हमने अस्पताल के वार्ड में सब जगह स्पीकर्स लगा रखे हैं, और सब स्पीकर में 24 घंटे संकीर्तन चलता है। भजन कथा वाले जो हम गा रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो वो वहाँ चलते रहते कंटिन्यू, महामंत्र चलता रहता है 24 घंटे, ताकि जो सेवा कर रहे हैं आगुंतक हैं उनके कान में भी जाए और गौ माता भी सुने। अब कोई कारण से थोड़ी देर अगर वो आवाज़ बंद हो जाए, स्पीकर बंद कर दो आप, कई बार जैसे हम ही जाते हैं कोई वीडियो बनानी है तो बंद करा देते कि भाई आवाज़ आ रही है बंद कर दो, तो जैसे वो बंद करते हैं ना तो सारे गौ माताओं में आपस में खलबली मच जाती है। कुछ ना कुछ उनके एक्शंस ऐसे होते हैं कि दिख जाता है कि इनको कुछ अब खालीपन सा लग रहा है। उनको पता है कि भैया ये बड़ी गौ माता बड़ी समझदार होती है और प्राणियों जैसी नहीं है। प्राणी सभी भगवान के ही हैं, हम कोई मना नहीं कर रहे, पर एक इंटेलिजेंस की अगर बात करें ना तो गाय माता जैसा इंटेलिजेंस किसी में हो नहीं सकता। बुरा नहीं मानिए, पर ये जो भैंसों का दूध पीते हैं ना, भैंस का इंटेलिजेंस देखा है कभी? देखो, उस देवी को आप ले जाओ स्नान करने को, एक भैंस जो होती है ना, जो घर में कभी किन्हीं ने पाली हो तो वो उनको अनुभव होगा। भैंस में आलस्य बहुत होता है, वो जहाँ मलमूत्र त्यागेगी वहीं उसी पे बैठ लेगी, वहीं कीचड़ में रहेगी। और गाय में आलस्य और पवित्रता तो इतनी है कि जहाँ मलमूत्र त्यागेगी वहाँ बैठ नहीं सकती, उस स्थान परिवर्तित करके दूसरी जगह बैठेगी। रोग है तो अलग बात है, अब हमारे अस्पताल में ऐसी कई गायें वो खड़ी नहीं हो सकती जीवन भर, तो वो अलग बात है। भोजन की अगर देख लो, भोजन को आप गाय को रोटी दे दो, पहले दिन एक दिन रोटी दे दो, कई लोग नहीं कहते बोले रोटी मत दो हिल जाएगी, मतलब टाइम पे एकदम
एकदम टाइम टेबल याद रख के सीधा वहीं पहुंच जाएगी। भैंस को दो आप रोटी, रोटी नहीं लड्डू दो बादाम के, तो भी नहीं आएगी, दूसरे दिन तो भी ना पहुंचेगी। गाय के चरवाहों को भी पता, आप इनको छोड़ दो तो लौट के आ जाएगी शाम को। हम कई ऐसी जगह, अभी पिछले जैसलमेर गए थे राजस्थान, बड़ी सारी गाय सड़कों पे घूमती, मतलब बड़ी सारी, मतलब झुंड के झुंड, ऐसे लगता कोई गौशाला वालों ने दरवाजा खोल दिया और ये सब निकल गई। 50-50 गाय एक जगह बैठी रहती। तो हमने पूछा भैया ये किसकी है? बोले ग्वारियाओं की है। तो ग्वारिया तो कोई दिख नहीं रहा। बोले सुबह दूध निकाल के इनको छोड़ देते हैं और फिर ये घूमती हैं और शाम को जैसे दूध देने का समय आता फिर वहीं पहुंच जाती हैं ग्वारिया के। इतनी सीधी। और खैर ये गौ माता का सीधापन ही उनको हानिकारक भी हो गया वैसे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा देना सीधापन भी फिर कई लोग उसका बड़ा फायदा उठाते। उनको पता है कि हाँ ये तो देने यहीं आ जाएगी वापस, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। पर गाय में बड़ी बुद्धिमता होती है। हमारे अस्पताल में जो स्टाफ है उस सब के अलग अलग ड्रेस है। जैसे कंपाउंडर हैं जिनको वेटरनरी की भाषा में VLDA बोलते हैं, उनकी हरी रंग की कपड़ा है, वो हरा रंग का ड्रेस है। जो गाय को चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, वो ऑरेंज कलर की उनकी ड्रेस है। ऑफिस वाले सफ़ेद पहनते हैं, एम्बुलेंस वाले नीला पहनते हैं। तो गाय की बुद्धिमत्ता बता रहे हैं आपको कितनी कितनी समझदार होती है। वो जैसे हरे कपड़ा वाला देखता है ना गाय की बछड़ा बछिया, तो तुरंत भागती है, क्योंकि पता हरा कपड़ा मतलब इंजेक्शन। जैसे बच्चे नहीं भाग जाते कि डॉक्टर का नाम ही और मुंह देखते ही डॉक्टर अंकल का एकदम भागते, तो उनको पता है हरा कपड़ा वाला मतलब अब इंजेक्शन ठोकेगा, इसलिए भागती है छोटी छोटी बच्चियाँ। और कोई ऑरेंज कपड़े वाला होगा तो पता है ये गुड़ खिलाएगा, तो उसके पास चली जाएंगी। देख के पहचान में आ जाता है उनको कि कौन कौन यहाँ खिलाने आ रहा है, कौन हमें मारने आ रहा है। सब गाय को पता होता, समझ होती है भैया। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर ऐसी बुद्धि अपने बच्चों में भी चाहते हो तो घर में किसका दूध पीना है? किसका पीते हो अभी? पक्का? कौन कौन गाय का दूध नहीं पीता? हाँ, थैली वाले तो भैया वो है ना, इधर का रहा ना उधर का रहा। इनको तो बेचारों को पता ही नहीं कि इसमें भैंस का है, गाय का है कि ऊंट का है कि देखो आगरा जो है ना, आगरा बड़ा शहर है, अच्छा शहर है, पर ऐसा शहर है कि यहाँ सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। गाय का दूध भी मिल जाएगा। अब हम जहाँ रह रहे हैं ना वो पूरी सोसाइटी है, मतलब बड़ी अच्छा, कई कई मंजिलों, हम भी 14वीं मंजिल पे टिके हुए हैं, ऊपर से पूरा आगरा दर्शन हो जाए ऐसा। तो हम क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि देखो भैया इतनी बड़ी बड़ी शहरों में सोसाइटी है, एक बिल्डिंग में पूरा पूरा गांव बसा होता है, और आप बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर ऐसी जगह चले जाओ तो क्या ही कहें, इतने बड़े बड़े। अब अगर एक सोसाइटी के लोग भी मिल करके अगर ये मांग उठा लेना, मान लो एक फ्लोर पे गया वो दूध देने वाला, उसने पूछा भैया गाय का दूध है? वो कहेगा ना जी हम गाय नहीं रखते, हम तो भैंस रखते हैं। 2 फ्लोर छोड़ करके अगले फ्लैट में फिर वो पूछे भैया हम तो गाय का दूध लेंगे। वो चौथे जगह जाए वो भी कहे भैया हम तो गाय का दूध लें। अब जो वो दूध देने वाला आता है ना, वो अगर उसके घर में गाय नहीं भी होगी पर वो डिमांड देख करके गाय ले करके आएगा अपने घर, उसको तो बेचना है। और डिमांड कौन उठाएगा, कौन करेगा? आप लोग करोगे। जब तक गाय के दूध की आप डिमांड नहीं करोगे, मांग नहीं करोगे, तब तक वो घर में गाय नहीं रखेगा। वो गाय को घर से निकाल ले, क्यों भैया ये तो लेते नहीं गाय का दूध, ये तो पूछते भी नहीं किसका दूध किसका घी। बदलाव आ रहा है। एक महाराष्ट्र में एक सोसाइटी बनाई है, एक किसी अच्छे बिल्डिंग बनाने वालों ने, उन्होंने सोसाइटी का रूल रखा है, गैरेज देते हैं सोसाइटी, अच्छे जो बंगलो होते हैं एक गाड़ी खड़ी करने की जगह देते हैं, पर उन्होंने सोसाइटी का नियम ही ये बनाया, इस सोसाइटी में घर ही जब मिलेगा जब घर के पीछे उन्होंने गाय की जगह बनाई है कि यहाँ पे गाय एक एक घर में सबको लेनी पड़ेगी तभी घर मिलेगा आपको। वहाँ गाय रखते हैं। अब तो अगर सामर्थ्य आपकी, देखो घर में हम ड्राइवर रखते हैं, घर में हम भोजन बनाने वाला, सफाई वाला, सब मदद रखते, हेल्प रखते,
तो एक गाय भी रखो, सामर्थ्य है, उस गाय की सेवा के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर दो, भैया तू सेवा कर, हम शुद्ध घर में दूध का उपयोग करें। अब ये सब आप ही के लिए, आप ही के लाभ, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल के बच्चों को देखो एक्सप्लोर करने का दिमाग को बहुत कम समय मिलता है। एक्सप्लोर हो रहा है वह एक ही जगह हो रहा है, इतने से डब्बे में वही हो रहा है। खान पान नहीं है, शरीर का कोई मेहनत नहीं है। आजकल के बच्चे कहाँ, बताओ कौन सा वो गिल्ली डंडा और कौन सा वो खेल खेल रहे हैं बाहर जाके। गिल्ली डंडा भी खेलेंगे तो मोबाइल एप्लीकेशन में खेलेंगे, क्रिकेट भी खेलेंगे तो उसी में खेलेंगे, शरीर का कुछ मेहनत रही नहीं। ऐसे में बच्चों के शरीर का ध्यान रखना ये तभी होगा जब खान पान अच्छा होगा। खान पान में गाय, पंचगव्य, गाय से जुड़ी चीज़ों का उपयोग करो, ऐसा हमारा आप सबसे प्रार्थना है, निवेदन है। मानो न मानो, खुशी आपकी, जितना मानो हमारे लिए तो उतना बेहतर है। एक भी मान लेगा हमारे लिए तो उसमें भी हमें लगेगा हमारा इतने घंटे भर का प्रवचन सफल हो गया। तो श्री भरत जी महाराज ने कृपा करके अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाया, भगवान को प्राप्त किया, राजा रघुगण पर कृपा करी। आगे श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं। 28 प्रकार के नरक, रौरव नरक, तामिश्र नरक, अंध तामिश्र नरक, कुंभीपाक नरक, सब पापों की सजा भगवान ने नियुक्त करी है। अब ऐसे में खान पान की बात चल रही, एक और निवेदन कर दें, आजकल एक खान पान में बड़ी गंदगी बढ़ रही है। लोग पशुओं को मार मार के, नॉनवेज खा के अपने आप को बड़ा हाई स्टैंडर्ड समझने लगे हैं। उनको लगने लगा ये क्लास डिफाइन करता है, पर ये क्लास डिफाइन नहीं करता, ये आपकी निम्न सोच को डिफाइन करता है कि आप कैसे किसी पशु को मार के अपना पेट भर लोगे। इसलिए ये भी एक निवेदन हम हर कथा में करते हैं कि बच्चों को ये गलत खाने से बचाइए, नॉन वेजिटेरियन खाने से बचाइए, बच्चों को शुद्ध सात्विक भोजन कराइए। तो नरकों का विधान बताया। आगे 5वें स्कंद में भगवान के एक भक्त की कथा आती है, एक ब्राह्मण की कथा आती है। कौन ब्राह्मण? कान्य कुब्जे दुज कश्चित दासी पतिर अजामिलः, नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित है। ले अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। इसके जीवन में कुछ दूषण आया और ये अपने ब्राह्मण चरित्र से च्युत हो गए। ब्राह्मण नशा नहीं कर सकता, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, पर एक विशेष कोई ब्राह्मण नशा करे तो भैया पूरे धर्म जाति समाज पे लोग उंगली उठा देते हैं कि भाई देखो इतना गलत काम कर रहा है, अपनी पवित्रता नहीं त्याग सकते। भगवान ने सब धर्मों का अलग अलग कर्तव्य बनाया है। ये अजामिल अपने धर्म से च्युत हो गया, मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा, पर स्त्री गमन करने लगा, चोरी डकैती करने लगा। लेकिन फिर एक दिन जीवन में परिवर्तन आया। जब आदमी बहुत ज़्यादा पाप में डूबा होता है ना, तो भगवान को भी लगता है अब इसको थोड़ा सा तो रास्ता दिखा। और रास्ता कौन दिखाता है? किसके माध्यम से रास्ता मिलता है? हाँ, गुरु, साधु, संत, किसी भक्त वैष्णव, संत की कृपा से रास्ता मिलता है। संत टॉर्च लेकर के आगे आगे ज्ञान का दीपक जलाते जलाते रास्ता दिखाते हैं कि भैया तू गलत रास्ते पे भटक गया, आजा वापस लौटा। तब उस रास्ते पर भक्त चलता है। तो इसके जीवन में भी कुछ संत आए, संतों ने आकर के इस पर कृपा करी। और कृपा क्या करी? बोले बड़ी चीज नहीं बताई, छोटी सी बात कही कि तुम अपने बेटे का नाम, बालक का नाम चिंटू रख लेना। ऐसे ही बोला था ना? नहीं, ऐसे नहीं बोला था। पक्का? क्या बोला था? और आप क्या रखते हो फिर बच्चों का नाम? हाँ,
अच्छा रखा है तो बड़ी बढ़िया बात है, पर आजकल के मैया पिताजी ने से मॉडर्न हो गए, वो शब्द जो भी होता है नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।